नमस्कार। एक एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। जब भी आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी का एग्जाम देते हैं तो आपके पास समय का बहुत ही अभाव होता है। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं होता है। आज मैं टाइम मैनेजमेंट पर ऐसा शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ जिससे आप क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व कर देंगे। इतना आसान शॉर्ट ट्रिक कि आप फूक मार के क्वेश्चन को बना देंगे। तो देखिए, हम आज के प्रश्न का शुरुआत करते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी अगर दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। ए अगर 10 दिन में करता है, बी अगर 15 में करता है, तो क्या दोनों मिल जाएंगे तो काम तो जाएगा, जल्दी संपन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ करने का नहीं। ये क्या लिखा, ये कितना दिन में काम खत्म करता है? 10 दिन में। हमने सिर्फ 10 लिख दिया। ये कितना दिन में काम खत्म करता है? 15 दिन में। हमने सिर्फ 15 लिख दिया। बस ऊपर कोई दोनों को आपस में गुना कर देने का और नीचे में बस जोड़ देने का, इतना ही तो करना है। कुछ नहीं आपका प्रश्न बन गया। ये क्या हो गया आपका? ऊपर हो गया आपका 10 और 15, 15 के 150 और नीचे हो गया आपका 15 10 25। बस अब 25 6 का 150, कितना उत्तर आया? 6। यानी कि ये दोनों मिलके ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो 6 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। देखिए कितना आसान तरीका। इसी प्रश्न को एक अच्छे से समझने के लिए मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। देखिए यहाँ क्या है, ए एक काम को करता है 12 दिन में, बी उस काम को करता है 18 दिन में। तो जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कितना दिन में काम करेंगे? तुमने क्या कहा है? ये बस कुछ करने का नहीं, ये दोनों को सिर्फ जोड़ गुना कर देंगे। 12 और गुने 18 और नीचे में क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ देंगे। बस इतना ही काम करने का। आपका प्रश्न बन जाएगा। क्या आधा मिनट का प्रश्न लेते ऊपर हो जाएगा आपको 12 और गुने 18। गुना क्यों कीजिएगा? आपको गुना करने में भी समय लगेगा, है ना। ये 18 12 कितना हो जाएगा? 30। ऐसे अब देखिए, ये काट दीजिए आप, 6 से कट जाएगा। 6 5 30 और 6 18 हो गया ना। हो गया 12 36। अब भागा 5, तो 36 में अगर 5 से भागा दें तो कितना हो जाएगा आपका? 5 7 35 1 7.1/5। ठीक है। तो देखिए कि कितना आसान है इस प्रकार का प्रश्न को सोल्व करना। देखिए कि कितना इजी था इस प्रश्न को बनाना। सिर्फ दोनों के काम को हमने ऊपर गुना किया और नीचे जोड़ दिया। 10 गुने 15 और नीचे 10 + 15, जो हो गया 150, जो हो गया 25, 25 150। इसमें क्या किए? ये 12 दिन में क्या? 18 दिन। सिर्फ दोनों को गुना किया, नीचे जोड़ दिए, है ना। अब तो इसको सोल्व कर दिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसी टाइप का प्रश्न लिया हूँ। इसमें एक आदमी को और जोड़ दिया गया है। इसमें क्या है, ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी करता है 6 दिन में और सी करता है 12 दिन में। अगर ए, बी और सी तीनों मिल जाए तो उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो क्या करने का? कुछ करने का नहीं। सबसे पहले देखिए क्या है, 24 6 12, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। ओके, एलसीएम निकाल के हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है मैं एक मिनट में क्लियर करता हूं। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, वह लघुत्तम समावर्तक, वह छोटा से छोटा संख्या जो तीनों से कट जाए। तो इसमें अगर हम 24 लेते हैं तो तीनों से कट जाएगा। 24 से 24, 6 से 24 और 12 दूनी 24। कटने का तो 48 भी सबसे कट जाएगा। 24 दूनी 48, 6 48 और 48। लेकिन 48 लघुत्तम नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कहा? वह छोटा से छोटा संख्या जो सबों से कट जाए। तो सबों से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? लघुत्तम 24 हो जाएगा। तो 24 जो है सबों से कट जाएगा। देखिए 24 से 24, 6 से 24, 12 दूनी 24। अब ऐसे भी अगर प्रश्न में एलसीएम निकालना हो तो हम एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ एलसीएम निकालने के लिए। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप ले लीजिए। अब देखिए आपस में कट रहा है कि नहीं। अगर सबसे कट रहा है तो ये लघुत्तम हो जाएगा। अगर सबसे नहीं कट रहा है तो सिर्फ सबसे बड़ी संख्या को आप क्या करिए? 2 से गुना कर दीजिए। तो फिर आपका देखिए कि सब कट जाएगा। 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। लेकिन बिल्कुल ही आसान तरीका है एलसीएम निकालने का।
तो हमने क्या किया, सिर्फ तीनों का एलसीएम निकाले, कितना आया 24। अब देखो ये क्या है, 24 सका 24 हो गया, ये क्या जगह 6 चक 24 हो गया, आइए जगह 12 दूनी 24। तो कुछ करने का नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ तीनों का एलसीएम निकाल दिया, 24 सका 24, 6 चक्का 24, अब 12 दूनी 24, बस। अभी क्या हो जाएगा 24 और नीचे क्या हो जाएगा 4 1 5 2 7, 24/7। आप 24 में 7 से भागा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 24 और भागा 7। आप तो इसी भागा दे सकते हैं 7 या 21, लेकिन मैं आपको भागा दे के दिखला रहा हूँ। 7 और 3 21 कितना हो गया 3, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3.3/7 है ना, 3.3/7 दिन में वो काम खत्म कर देगा। ठीक है, अब देखिए कि एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें क्या है, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में, बस। तो अगर ए बी सी तीनों मिल जाए तो उस काम को कितना दिन में करेंगे। हमने क्या कहा, कुछ करने का नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर का इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है 12 15 20, वह कौन सी संख्या है जो सबसे कट जाएगा। हमने क्या कहा, सबसे बड़ा 20 है, इसको देखिए 20 तो सबसे नहीं कटेगा, 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 40, 40 जो है नहीं कटेगा, इसको 3 से गुना कीजिए, 20 क्या हो जाएगा 60 देखिए सबसे कट जाएगा। ये 60 जो आपका एलसीएम निकल गया। ये एलसीएम निकालने का बिल्कुल सिंपल और बेहतरीन तरीका है। तो एलसीएम क्या सबसे कट जाए, तो हमने किसी क्या इसी को खाली एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या को पकड़िए, उसको 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, देखिए सबसे कटता है कि नहीं, कट जाए वही लघुत्तम। अब देखिए इस सबसे कट रहा है 12 25 60, 5 हमने लिख दिया, 15 चौक 60, 4 लिख दिया, 20 जाए 60, 3 लिख दिया, और ऊपर क्या हो गया 60 और नीचे 5 और 9 3 12 हो गया, बस 12 25 60 5 दिन। यानी कि अगर ये तीनों ए बी प्लस सी मिल जाएगा तो ये आपका 5 दिन में काम खत्म कर देगा। देखिए तो इसमें मैंने इस विधि से भी इसको बना सकते थे कि दोनों का एलसीएम निकाल के, लेकिन ये ज्यादा आपका क्लियर है कि ऊपर गुना किए नीचे 2 दिए, और इसमें क्या किए, हमने सिर्फ लघुत्तम लिए और देख लिया कितना बार में करता है, 6 का 6, 6 चौका 24, 12 24, अब बना दिए। तो देखिए कि कितना आसान तरीका है, मैंने कुछ करने का नहीं, कुछ सोचने का नहीं, आप सिर्फ ढंग से बनाइए, आपका प्रश्न 1 मिनट के अंदर ही सोल्व हो जाएगा। मैं कुछ और प्रश्न देखता हूं। मेरा अगला प्रश्न है कि अगर 5 आदमी 5 men and 6 women, कि 5 आदमी 6 आदमी किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी 30 औरत उसको कितना दिन में पूरा करेंगे। आप सोच के आपका 1 सेकंड के लिए दिमाग बदल हो जाएगा कि कैसे बनाए, है ना, कि 5 आदमी 6 औरत किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी 30 औरत उसको कितना दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल ही इतना आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपका मन खुश हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा अगर गौर कीजिए तो देखिए क्या है, इससे कितना गुना जाते हैं 5 गुना है, 25 25, ये इससे कितना गुना जाते हैं 5 गुना, 6 35, ये देखिए ये भी 5 के इससे 5 गुना जाते हैं, ये भी 5 गुना जाते हैं। आपको क्या करना है, इसमें 5 से डिवाइड कर देना है, बस 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसका यहाँ 5 गुना, इसके 5 गुना अधिक है, यही 5 गुना अधिक है, 25 25, 6 25, आप 5 गुना अधिक है, बस इसमें 5 से डिवाइड कर देना है, कितना हो जाएगा 25 25, बस ये जो है सो 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने टाइम नंबर पर हर तरह का प्रश्न लाया हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आपको परीक्षा में समय लगे ही नहीं बनाने में। तो इस प्रकार का प्रश्न हो कि 5 आदमी 6 औरत किसी काम को 25 दिन में करते हैं, उसी काम को 25 आदमी 30 आदमी कितना दिन में करेंगे। तो हमने देखा कि 5 गुना दिखे, सिर्फ 5 से डिवाइड कर दिया, 25 25 आ गया। इसी प्रश्न को समझने के लिए एक और प्रश्न देता हूं। यहाँ क्या है, 4 men and 5 women किसी काम को 56 दिन में करते हैं, तो 28 आदमी 35 औरत उस काम को कितना दिन में करेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यह क्या है 4 7 28, 7 गुना अधिक है, ये कितना है
ये भी 7 गुना अधिक है, देखिए, है ना। 428 और 535, तो करना क्या है हमें, इस 56 में 7 से डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ 7 गुना अधिक हुआ, ये भी 7 गुना अधिक हुआ, बस इस 56 में 7 से डिवाइड कर देने का। 7 क्या हो गया आपका 56, यानी कि 56, यानी कि 8 दिन में 28 आदमी और 25 औरत उस काम को पूरा कर देंगे। मैं टाइम एंड वर्क पर कुछ और प्रश्न देखता हूं ताकि उसको भी शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकें। मेरा अगला प्रश्न है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न हो टाइम नंबर पर कि अगर A + B + C 3 आदमी है, तीनों आदमी किसी को 12 दिन में काम खत्म करते हैं, अब B और C उस काम को करते हैं 18 दिन में, तो A उस काम को कितना दिन में संपन्न करेंगे। देखिए तो यहाँ एक 3 आदमी काम दिया है, A + B + C, ये करता है 12 दिन में और B और C करता है 18 दिन में, तो पूछता है A उस काम को कितना दिन में खत्म करा। देखिए गौर से, अगर A + B + C में अगर B + C का काम घटा देंगे तो आपका A का काम निकल जाएगा, है ना। अगर मान लिया जाए कि A + B + C में अगर A + B का वैल्यू घटा देंगे C काम निकल जाएगा, उस स्थिति में आपको A + B का दिया रहेगा वो कितना दिन में काम खत्म करता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न हो तो बिना समय गंवाए हम परीक्षा में कैसे सोल्व करेंगे, 1 मिनट के अंदर कैसे सोल्व करेंगे। क्या करने का, ये क्या लिखा हुआ ऊपर 12, हमने 12 लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ 18, हमने 18 लिख दिया, बस। और चुपचाप से इस 18 में से 12 घटा देंगे, 12 में 18 में 12 घटा देंगे। सोचना नहीं है बड़ा अंक में छोटा अंक घटाना है, बस कहानी खत्म। आपको परीक्षा में दिमाग नहीं है। क्या लिखा हुआ 12, ये 18, ये हो जाएगा 12, 18 में से 12 जाएगा 6, हो गया बस। और ये जाएगा 6 या 18, गुना भी नहीं किया जाएगा, काट के एक ही बार कर दिया तो आपको सिंपल हो जाएगा। गुना करने में आपको समय लगेगा, सीधे क्या करना 12 गुना 18 लिख देने का, ये घटा के यहाँ पर लिख देने का, फिर 6 या 18, ये हो गया आपका 12 या 36, यानी कि ये अकेले उस काम को 36 दिन में पूरा कर देगा। कितना समय लगा बनाने में, आपको 1 मिनट से भी कम समय में आपका क्वेश्चन बनकर तैयार है। अगर टाइम एंड वर्क पर इस प्रकार का प्रश्न आता है, हमने कोशिश किया है कि हर प्रकार के प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से कवर करने का। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का, ताकि आपका बेटर कंसेप्ट हो सके। यहाँ क्या है कि A + B + C उस काम को 18 दिन में करते हैं और A + B उस काम को 24 दिन में करते हैं, तो C उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। हमने क्या कहा, सिर्फ ये दोनों को गुना कर देने का। ये काम करता 18 दिन, हमने सिर्फ 18 लिख दिया, ये 24 लिखा हुआ हमने सिर्फ 24 लिख दिया, बस। इस 24 में से 18 घटा देने का, एकदम फंडा क्लियर है। अब देखिए ये हो गया 18, ये हो गया 24, 24 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 3 जा 18, 6 18 और 24 3 या 24 या 72, ये हो गया 72, यानी कि C उस काम को अकेले 72 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। तो देखा आपने कि हमने टाइम एंड वर्क पर हर तरह का कोशिश किया है प्रश्न को लेने का और उसको शॉर्ट ट्रिक से बताने का। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ ऐसा ही प्रश्नों के लिए बने रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।